बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने आपको बताया था कि वक्रों का ढाल, नेगेटिव स्लोप, शून्य ढाल और पॉजिटिव स्लोप होता है। जिस तरीके से वक्रों का ढाल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होता है, उसी तरीके से एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन, उसके भी ढाल होते हैं। वो हम इस प्रकार आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर लिया चित्र ए में ये नेगेटिव स्लोप किसी भी रेखा का, मान लें कि हम यहाँ पर एक ये मांग रेखा है, इस मांग रेखा का ढाल है, ये ऋणात्मक है। और इस चित्र बी में बताया गया है कि रेखा का ढाल, ये पूर्ति वक्र जिस तरीके से होता है, इसका ढाल धनात्मक है और इस तरीके से ये ढाल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये ढाल इन्फिनिटिव ढाल, इस तरीके से इन्फिनिटिव ढाल होता है। ये ओ एक्स और ये वाई एक्स, यहाँ पर हम प्राइस लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो ये जो रेखा है, ये रेखा, मान लो ये ए बी रेखा है, इसका ढाल अनंत है, यानी कि ये अनंत तक ढाल है। यहाँ पर इस के ऊपर, यानी कि चित्र डी के ऊपर, चित्र डी, ये वाला सी, अब इसमें इस रेखा का ढाल शून्य है। शून्य इसलिए है कि यहाँ पर कीमत के और क्वांटिटी में परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी कीमत रहने पर अनंत उसकी जो क्वांटिटी है वो होगी। इस तरीके से ये इन्फिनिटिव अनंत और ये शून्य ढाल, इसके अंदर ये पूर्ति वक्र है। ये पूर्ति वक्र एक सरल रेखा के रूप में होता है, और सरल रेखा के रूप में होता है तो हमें ये बताता है कि किस तरीके से कीमत और क्वांटिटी का संबंध जो होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसमें, और धनात्मक संबंध जिसे हम बोलते हैं, हम इसे ये कह सकते हैं कि कीमत बढ़ने पर क्वांटिटी की मात्रा भी बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऋणात्मक संबंध है। कैसे कि कीमत अगर मान लो P0 है तो क्वांटिटी X0 होगी, और अगर ये घट गई तो ये जो है ये बढ़ जाएगी। तो ये जो मांग रेखा है, इसका ढाल ऋणात्मक है। इस तरीके से ये जो ढाल है, ये सरल रेखा के ढाल है, ये सरल रेखा के ढाल होते हैं। ये इस तरीके से स्लोप एंड लाइन, these are two concepts. There are two concepts, curves and line. तो लाइन हम इस सीधी रेखा को कहते हैं, और कर्व, अगर मान लो कि हम इसी रेखा को कर्व के रूप में व्यक्त करें तो ये इस तरीके से होगी, इस तरीके से रेखा होगी। ये वक्र के रूप में है और ये रेखा के रूप में है। तो इस तरीके से ये भी मांग वक्र है और ये भी मांग वक्र है। तो ये कर्व के रूप में है और ये रेखा के रूप में है। इस तरीके से
इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र, इसका हम एक जिनका हम प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र में, सरल रेखा के रूप में करते हैं और कर्व के रूप में करते हैं। और इस तरीके की ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट एंड इंटरप्रिटेशन, स्लोप्स एंड कर्व्स, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का किस प्रकार से ये होता है, इसके बारे में हम इस तरीके से इसको वर्णित करते हैं। दैट्स ऑल।